हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको पिछले कुछ दिनों से दिल्ली हाईकोर्ट में घूम रहे एक ही सवाल की नॉन स्टॉप लीगल अपडेट्स दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली राइट्स के समय उमर खालिद का दिल्ली से बाहर रहना एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी? क्या राइट्स एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी? और सबसे बड़ी बात, क्या इनके स्पीचेस लोगों को भड़काने के लिए दिए गए थे? ये सब क्वेश्चंस एक बार फिर से स्पॉटलाइट में आए हैं जब दिल्ली हाईकोर्ट में उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे अक्यूज्ड की बेल पीस की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला और शालिंदर कौर के सामने हो रही थी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद होते हुए अपने आर्गुमेंट से कोर्ट रूम का माहौल कुछ दिनों से गर्म करके रखा है। तो चलिए आज के हियरिंग का एक बर्ड आई व्यू लेते हैं, जहां उमर खालिद पर नए सबूत और नए एलिगेशंस लेकर दिल्ली पुलिस शामिल हुई है। इस केस में पुलिस का सबसे बड़ा क्लेम ये है कि उमर खालिद और उनके लोगों ने प्लान बनाया था कि दिल्ली राइट्स के वक्त ट्रैप ना हो। इस पर सवाल ये उठता है कि उमर खालिद और बाकी अक्यूज्ड के साथ कितना बड़ा एविडेंस जोड़ा जा रहा है। तो डिटेल्स में जानते हैं कि कैसे प्रोटेक्टेड विटनेसेस, व्हाट्सएप चैट्स और कोऑर्डिनेटेड प्रोटेस्ट का जिक्र हो रहा है कोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक इम्पोर्टेंट केस हियरिंग में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने दिल्ली पुलिस की ओर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रखी है। उन्होंने कहा कि उमर खालिद ने 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स के दौरान एक कंसर्टेड प्लान बनाया था अपने आप को दिल्ली के बाहर रखने का, ताकि वो किसी मुश्किल में ना फंस जाए। एसपीपी प्रसाद ने कहा, हमारे पास सबूत है कि उमर खालिद ने उस समय बिहार में एक स्पीच दी थी। उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी कि उस वक्त उमर खालिद दिल्ली में ना मौजूद रहे। हियरिंग के दौरान एसपीपी प्रसाद ने प्रोटेक्टेड विटनेसेस के स्टेटमेंट्स का भी रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि उमर खालिद जहांगीरपुरी से जंतर मंतर तक लोगों को मोबिलाइज करते थे, जो बाद में शाहीन बाग और सफराबाद जाते थे। उन्होंने ये भी ऐड किया कि विमेन को स्टोन पेल्टिंग के लिए यूज किया गया है। एसपीपी प्रसाद का मानना था कि दोनों राइट्स के बीच एक कॉमन पैटर्न देखने को मिला है, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना और दूसरी तरफ पुलिस को परेशान करना। एसपीपी प्रसाद ने कहा कि हर एक एक्शन सोची समझी और कोऑर्डिनेटेड थी और डीएमआरसी और दिल्ली फायर सर्विसेज के रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें राइट्स के मैसिव स्केल को हाईलाइट किया गया है। एसपीपी प्रसाद ने ये भी क्लेम किया कि जामिया के स्टूडेंट्स हर प्रोटेस्ट साइट को मॉनिटर करते थे और उमर खालिद के इंस्ट्रक्शंस पर व्हाट्सएप ग्रुप्स, जेएससीटी और जेसीसी बनाए गए थे। फ्लायर्स और सोशल मीडिया पर लोगों को मोबिलाइज किया गया, जिसमें सीएए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, बबरी मस्जिद और कश्मीर जैसे सेंसिटिव मुद्दों का जिक्र था। एसपीपी प्रसाद ने कहा कि स्पीचेस का एक कॉमन पैटर्न था, सब लोगों को डराने की कोशिश थी। उन्होंने उमर खालिद के एक स्पीच पर भी फोकस किया और कहा कि इसमें स्पेसिफिकली एक डेट दी गई थी जिसमें कहा गया था कि लोग रोड पर उतरे। हालांकि हियरिंग के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने ऑब्जर्व करते हुए कहा कि ये ट्रायल नहीं है, हमें एक बर्ड व्यू चाहिए, एविडेंस का एक ओवरव्यू दीजिए। और जिसके साथ ही बेंच ने एसपीपी प्रसाद से भी पूछा कि आखिर उनके आर्ग्यूमेंट्स इस केस में खत्म कब होंगे। अब ये मैटर 21 जनवरी को फिर से सुना जाएगा। उमर खालिद की बेल और राइट्स की लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में क्या नया मोड़ आएगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। बीते दिन हमने देखा था कि कैसे जस्टिस नवीन चावला और शालिंदर कौर की बेंच ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद, जो कि दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद थे, से सीधा सवाल किया था कि क्या सिर्फ प्रोटेस्ट साइट ऑर्गेनाइज करने से यूएपीए लग जाता है या वायलेंस का होना जरूरी है। कोर्ट ने यूएपीए के अंडर इंटेंट को हाईलाइट करने की बात कही थी और कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंटेंट होती है, जो यूएपीए के अंडर एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पर कॉन्स्पिरेसी हुई थी, चक्का जाम की प्लानिंग और वायलेंस के हिंट्स दिए गए थे। प्रसाद ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट का भी एग्जाम्पल एक तौर पर दिया और कहा कि ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक नहीं था बल्कि प्लान था, क्योंकि लोकल्स इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि इन सब आर्गुमेंट से दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच खुश नहीं दिखी थी और कहा था कि उन्हें ठोस सबूत और एविडेंसेस चाहिए। बेंच ने ये भी कहा कि हमें ये स्पेसिफिक दिखाइए कि किस अक्यूज्ड का रोल क्या था, ये दिखाइए कि किसने एक्चुअली वायलेंस इंस्टिगेट किया प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने से ज्यादा। अब इन सारे अक्यूज ने बेल की मांग अंडर आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी से डील करता है, उसके अंदर डिमांड की है। हालांकि इसको अपोज करते हुए एएसजी चेतन शर्मा, जो भी दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद थे, ने स्टेट किया कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी उन लोगों के लिए भी है जो इंजर्ड है या अब इस दुनिया में नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी देश विरोधी शक्तियों द्वारा एग्जीक्यूट की गई है, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी एक्टिव है। जहां उनकी इस बात से कोर्टरूम में तहलका मचा था, वहीं उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि इस स्पेसिफिक केस में जेल इज द रूल। ASG stated, generally it is said that bail is a rule and jail is an exception, but in such cases, jail is a rule. If after the hearing the public prosecutor, the court believes that the accused is guilty of the offences, इस
इस हियरिंग का एक बड़ा फोकस उमर खालिद, शर्जिल इमाम और बाकी ऐसे लोगों के बेल प्ली पर है। उमर खालिद को अक्टूबर 2022 में बेल डिनाई हुई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच किया था, लेकिन वहां से स्पेशल लीव पिटीशन विड्रॉ करनी पड़ी थी। अब उनकी सेकंड बेल प्ली ट्रायल कोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद वे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जहां ये सब हियरिंग हो रही है। बाकी अक्यूज्ड जैसे गुलफिशा फतिमा, शिफा उर रहमान, खालिद सैफी और शदाब अहमद की बेल प्लीज भी इस केस में शामिल है। साथ ही दिल्ली पुलिस का इशरत जहां को मिली बेल के अगेंस्ट अपील भी इस केस का हिस्सा है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये सवाल कि क्या सिर्फ प्रोटेस्ट साइट ऑर्गेनाइज करना यूएपीए अट्रैक्ट करता है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट उठाता है। प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाए तो जिम्मेदारी कैसे फिक्स की जाएगी। यूएपीए जैसे टफ लॉज का मिसयूज जुडिशियल स्क्रूटनी का एक हिस्सा बन गई है। कोर्ट का ये कहना कि इंटेंट और स्पेसिफिक रोल एस्टैब्लिश करना जरूरी है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करता है। अब आपके व्यू में क्या उमर खालिद और बाकी अक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following Law Chakra.